7वां दिवस आ पहुंचा है, यानी कथा का अंतिम दिवस। और कथा जो है वो धीरे धीरे ब्रह्म की तरफ जा रही है। इधर श्री हरि गंगा के किनारे महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज तुम्हें कथा को सुनते हुए 7वां दिवस आ पहुंचा है। और जैसा कि तुम्हें श्राप लगा था, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प डसेगा, तो आज तुम्हारी मृत्यु भी होने वाली है। इसीलिए जो कथाएं भगवान की बची हुई हैं उन कथाओं को तुम भाव से सुन लो, तुम्हारी मुक्ति होने से कोई रोक नहीं सकता है। परीक्षित महाराज ने जवाब दिया, प्रभु आप मुझे कथा सुनाइए, मैं बड़े ही भाव से सुन रहा हूँ, और मृत्यु तो सबकी होनी ही है। और ध्यान रखना, जिंदगी का केवल एक ही सत्य है परीक्षित महाराज, और वो है केवल और केवल मृत्यु। दुनिया में आप हर चीज को झूठ साबित कर सकते हो, लेकिन कभी मृत्यु को झूठ साबित नहीं कर सकते हो। जिसका जब समय आ जाता है महाराज, उसी समय उसको इस पृथ्वी से जाना पड़ता है। परीक्षित महाराज ने जवाब दिया, प्रभु आप मुझे कथा सुनाइए, मैं बड़े भाव से कथा सुन रहा हूं। तो कल आप लोगों ने बड़ी ही सुंदर कथा को सुना कि भगवान श्री कृष्ण इस भूतल पर जब आए तो भगवान ने सबसे पहले महाराज गोवर्धन महाराज की पूजा करवाई। पूजन करवाने के बाद में भगवान कन्हैया जो थे वो वृंदावन छोड़ करके मथुरा गए, और जब मथुरा गए तो मथुरा में जाकर के मामा कंस का वध किया। और मामा कंस का वध करने के बाद में भगवान कन्हैया ने महाराज अपने मैया बाबा और अपने नाना को कंस की कैद से आजाद करवाया, यानी देवकी वसुदेव और उग्रसेन को। तो जब भगवान कन्हैया ने यश महाराज वसुदेव को और देवकी को जब कंस की कैद से आजाद करवाया, तो देवकी का एक प्रश्न था भगवान कन्हैया से। जानना चाहोगे परीक्षित महाराज? कौन सा? सुनो। जब भगवान कन्हैया ने देवकी वसुदेव को कंस की कैद से आजाद करवाया, तो देवकी ने कन्हैया से कहा, लाला तुमसे एक बात पूछे? भगवान बोले, पूछो मैया। तो देवकी ने कहा, तुम तो जगत के पालनहार हो और तुम ही नारायण हो, और तुम हमारे यहाँ पर अवतार लेकर के आए, बाल रूप धारण करके आए, लेकिन अगर तुम चाहते, बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत सावधानी से। देवकी ने कहा कि तुम जब अवतार लेकर के आए जेल में, तो तुम तो स्वयं नारायण हो, तुम तो भगवान हो, और अगर तुम चाहते तो जिस समय तुमने अवतार लिया था उसी समय तुम कंस को मार सकते थे, लेकिन फिर तुम हमसे इतने दिन तक दूर क्यों रहे? तुम हमसे इतने दिनों तक दूर क्यों रहे? और तुम्हें ये मथुरा नगरी छोड़ करके तुम नंद और यशोदा के पास में ही क्यों रहे जा करके? तुम गोकुल में वृंदावन में ही क्यों रहे जा करके? फिर वृंदावन से तुम मथुरा में आए, और तुम चाहते तो कंस को तुम मथुरा में भी रह करके मार सकते थे, लेकिन ऐसा तुमने क्यों नहीं किया? भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, मैया त्रेता युग की बात याद करो। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, मैया देवकी त्रेता युग की बात करो, जब तुमने कैकेयी के रूप में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा था। मैया त्रेता युग में तुम थी कैकेयी और यशोदा थी कौशल्या। तो जब तुमने मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा था, तो जब मैं 14 वर्षों के लिए वनवास में चला गया था, तब मेरी मैया कौशल्या बहुत तड़पी थी। मुझे प्रेम करने के लिए मेरी मैया बहुत तड़पी थी। तो जो 14 वर्षों का प्रेम में अपनी माँ कौशल्या को त्रेता युग में नहीं दे पाया, वो 14 वर्षों का प्रेम मैंने द्वापर में आकर के यशोदा के रूप में दिया। इसीलिए मैं तुमसे इतने दिनों तक दूर रहा। ध्यान रखना, जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं ना, उनके ऊपर कष्ट तो बहुत आते हैं,
लेकिन महाराज भगवान उन्हें जब भी देता है तब छप्पर फाड़ के देता है। यहाँ तक कि भगवान को खुद आना पड़ता है अपने भक्तों के यहाँ पर दर्शन देने के लिए। भगवान खुद अपने भक्तों के घर स्वयं चल के आते हैं। लेकिन फर्क केवल इतना है कि भक्त को भगवान को पहचानने में देर हो जाती है। भगवान खुद भक्त के भरोसे बैठे होते हैं। भगवान ये बात स्वयं कहते हैं कि भक्तों को बुलाने में देरी लगती है मगर मुझे आने में देरी नहीं लगती है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज भगवान कन्हैया ने देवकी वसुदेव को आजाद करवाया, नाना उग्रसेन को आजाद करवाया, मथुरा में रहे। भगवान लौट करके